नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार विकास मिशन कार्यालय से संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि हेतु निर्धारित पत्र के मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम आए हैं। तो सारा खबर हम आपको बताना शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं वह बिहार के विकास आयुक्त का जो है कि महत्वपूर्ण संदेश इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए जरूरी अपडेट है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर। तो दोस्तों, संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि हेतु गठित विकास आयुक्त की समिति ने आज सभी विभागों के प्रधान सचिवों को सूचना भेजवा दिया। सभी विभागों को अपने अधीनस्थ संविदा पर नियोजित कर्मियों की जिनकी मानदेय वृद्धि आवश्यक प्रतीत होता हो जो है कि उनसे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर बिहार विकास मिशन के कार्यालय में भेजने का काम शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि संविदा कर्मियों का मानदेय निर्धारित वृद्धि किया जा सके। जी हाँ, विकास आयुक्त के कार्यालय का जो है कि ताजा तरीन अपडेट है। विकास आयुक्त महोदय को वह पत्र प्राप्त हुआ। समान प्रशासन विभाग ने जो पत्र प्रेषित किया उसकी प्रति तमाम लोगों को भेजी गई और जो है कि विकास आयुक्त स्तर से एक्शन शुरू हो चुका है। अब संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि का फैसला बहुत जल्द होने जा रहा है और इसको लेकर विकास आयुक्त ने एक्शन शुरू करते हुए बिहार के तमाम जो है कि ठंडे बस्ते में पड़े फाइलों को विकास आयुक्त के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने का जो है कि संदेशा भेजवाया है। चूंकि संदेश सभी विभागों को भेजा जा चुका है, इसलिए अब सभी विभाग छठ पर्व है, चूंकि अभी इस समय महापर्व छठ की तैयारियां चल रही हैं और छठ पर्व की वजह से जो है कि छठ पर्व के समाप्ति के उपरांत अपने अपने जो है कि अधीनस्थ विभागों के कर्मियों की संविदा कर्मियों की सूची जो वर्तमान में दिया जा रहा है मानदेय एवं जो है कि समकक्ष कर्मी जो संविदा कर्मी किस सरकारी कर्मी के समकक्ष आते हैं उसका जो है कि ब्यौरा और उस सरकारी कर्मी का प्रारंभिक स्तर का वेतन क्या है, यह सब कुछ एक फाइल बनाकर विभागों के सचिव और प्रधान सचिव स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी कर्मी के साथ विकास आयुक्त के समक्ष पेश होंगे और विभागीय समीक्षा के उपरांत जो है कि इसकी समीक्षा हेतु विभागीय स्तर के अधिकारी सचिव, प्रधान सचिव या उनके अनुसार नियुक्त किसी अधिकारी की उपस्थिति विकास आयुक्त के कार्यालय में जो है कि अनिवार्य किया गया है और अपने विभाग के कर्मी को विकास आयुक्त के समक्ष भी भेज पाएंगे सचिव और प्रधान सचिव, जो कि उपस्थिति अनिवार्य माना जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाए। इसलिए विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में ही मानदेय वृद्धि तय किया जाएगा और इसलिए विकास आयुक्त और एक विभागीय अधिकारी की मौजूदगी में सभी प्रक्रिया का अनुपालन होगा। इधर बिहार के संविदा कर्मी लोग अब ज़्यादा इंतजार करने की परिस्थिति में नहीं है। संविदा कर्मियों का मानना है कि जब तक मानदेय वृद्धि नहीं हो जाता तब तक भरोसा नहीं होगा, अन्यथा हम लोग को भरोसा है ही नहीं। और विकास आयुक्त को संविदा कर्मियों की इस स्थिति का पता चल चुका है और सभी प्रधान सचिवों को विकास आयुक्त कार्यालय से जो है कि राज्यादेश जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय वृद्धि होने के बाद सभी संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय 30,000 से कम होना हो ही नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी को कहा गया है कि समकक्ष सरकारी कर्मी के प्रारंभिक वेतन और भत्ता, महंगाई दर और सबको मिलाकर जो
योग फल प्राप्त होगा वहीं संविदा कर्मी का वेतन होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सरकार के किसी भी सरकारी कर्मी का प्रारंभिक स्तर का वेतन एवं सभी तरह को भाता को जोड़ देने पर कोई ऐसा पद बिहार में नहीं है राजकर्मी का, सरकारी कर्मी का, जिसका वेतन 30,000 से कम प्रारंभिक बनता हो। तो इस परिस्थिति में संविदा पर नियोजित कर्मी का वेतन कैसे जो है कि 30,000 से कम बनेगा, जब जो है कि प्रारंभिक स्तर के वेतन के अनुसार ही वेतन का निर्धारण किया जाना है, जिसमें महंगाई दर और अन्य सारे भत्तों को जोड़कर योग फल जो बनेगा वहीं संविदा पर नियोजित कर्मी का वेतन होगा। और जब सभी सरकारी कर्मियों का प्रारंभिक स्तर का वेतन 30,000 से अधिक है तो स्वतः संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय 30,000 तक और उससे अधिक हो जाएगा। विकास आयुक्त स्तर से किसी प्रकार का अड़चन इसमें अब नहीं है। और जो भी अड़चन विभाग और सब संबंधित विभाग जो भी प्रस्ताव लेकर विकास आयुक्त के कार्यालय तक पहुंचने का काम करेगा, उसको जो है कि संविदा पर नियोजित को वेतन वृद्धि का तोहफा अवश्य मिलेगा। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कुछ विभाग जो बिहार में लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता है, उन विभागों के द्वारा संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि होने में उनका लेट लतीफ़ी अड़चन साबित हो सकता है। मैं उन सभी विभागों को जानता हूं और संविदा पर नियोजित कर्मी भी जानते हैं, लेकिन विभाग वह कौन सा विभाग है, किंतु सार्वजनिक रूप से मैं किसी विभाग का नाम नहीं लूँगा। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन विकास आयुक्त के यहाँ से संविदा कर्मियों के फाइल जब एक बार पहुँचना शुरू हो जाएगा तो रोज रोज एक विभाग के संविदा कर्मी का मानदेय बढ़ेगा, सभी संविदा कर्मी को तोहफा मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही वर्षों से आस लगाए संविदा कर्मियों का मन्नत भी पूरी होने लगेगी। और इससे अब ज़्यादा देर नहीं है, इसमें इस सब कुछ जो है कि सामने है और अब यह कुछ अगले महीने के अंत तक जो है कि उभर कर प्रकाश में आने और वेतन वृद्धि की घोषणा और अध्यादेश का प्रकाशन और गजट प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और यह सबके सामने आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि विकास आयुक्त स्तर से इसमें कहीं से भी जो है कि प्रक्रिया शुरू करने में कोई देरी की बात नहीं है। विकास आयुक्त स्तर से तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश तमाम अधिकारी और उच्चाधिकारियों को दिया जाना एक जो है कि बहुत अच्छी पहल है। और किसी भी सरकारी कर्मी का प्रारंभिक स्तर का वेतन जब 30,000 से कम है ही नहीं, तो संविदा पर नियोजित कर्मी का किस प्रारंभिक स्तर से गणना की जाएगी, यह संविदा कर्मी भी जान सकते हैं, सोच और समझ सकते हैं। तो छठ पर्व के समाप्ति के उपरांत विकास आयुक्त के स्तर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और इसकी पल पल की जानकारी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय